हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक तोहफा दिया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया। पहले जहां महंगाई भत्ता 17% था, अब उसे 28% कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और अब कर्मचारियों का इंतजार खत्म करते हुए महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया। सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा कर दी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को लंबित डीए की वृद्धि भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफी फायदा होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से घोषणा की गई है। केंद्र के बाद हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की। 17% से बढ़ाकर 28% महंगाई भत्ता किया गया। 2,85,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और साथ ही साथ 2,62,000 पेंशन भोगियों को भी लाभ मिलेगा। 1 जुलाई से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। ये बढ़ोतरी 1.5 साल बाद की गई है और इससे केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ 14 लाख कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा। कोरोना काल में कर्मचारी और पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे कि महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाए। सरकार के ऐलान के साथ ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों का ये इंतजार खत्म हो गया। पानीपत में अवैध रूप से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस छापेमारी की कार्रवाई को सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य महकमे की टीमों ने अंजाम दिया। ये है नशा मुक्ति केंद्र। यहाँ लोग इसे विश्वास के साथ आते हैं कि वो अपने नशे की लत को छोड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ उन सभी लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, ये आप जानेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। दरअसल पानीपत के खेड़ी गांव में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक नशा मुक्ति केंद्र पर छापेमार कार्रवाई की तो पता चला कि इसे अवैध तौर पर चलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले लोगों के साथ मारपीट भी की जाती थी और उन्हें समय पर खाना भी नहीं दिया जाता था। देखिएगा, हमारे पास शिकायत आई थी कि यहाँ अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो हमने इनका चेकिंग करी है, तो एक ही कमरे में, बड़े से कमरे में 51 इन्होंने लोग रखे हुए हैं और उनके साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं हो रहा है। दवाइयाँ तो बहुत दूर की बात रह गई है, खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिल रहा है। कई लोगों ने मारपीट की भी कंप्लेंट करी है और सबसे मेन बात है इनका लाइसेंस भी ठीक नहीं है। तो अभी हमने पुलिस को कंप्लेंट करी है, उसके बाद आगे जैसे वो एक्शन लेंगे। इस नशा मुक्ति केंद्र के हालात इतने खराब थे कि एक ही कमरे में 50-50 लोगों को भर रखा था। सुनसान जगह में इसे चलाया जा रहा था, जहां इस सेंटर का एक बोर्ड तक नहीं लगाया गया था। अभी हमने पुलिस को कंप्लेंट दी है। जो भी हमारे मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर धाराएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कंप्लेंट दी है। आगे पुलिस एक्शन लेगी। अभी 51 लोग हैं, 51 लोग। अभी जैसे भी पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स होंगे तो इनको यहाँ से ले जाके सिविल हॉस्पिटल शिकायत देंगे। वहीं सीएम फ्लाइंग की टीम ने जब नशा मुक्ति केंद्र पर छापा मारा तो सेंटर का चालक तुरंत ही मौके से रफू चक्कर हो गया। अब सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य महकमे की टीमों की कार्रवाई के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। देखना होगा कि अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र के संचालक को पुलिस कब तक गिरफ्त में ले पाती है। पानीपत में सरकारी नौकरी में एक नकल कराने वाले गिरोह की गिरफ्तारी कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। साथ ही पुलिस ने 4 लाख से ज्यादा की नकदी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये आरोपी परीक्षा में नकल करवाने का काम करते थे और किसी छोटी मोटी परीक्षा में नहीं, बल्कि एयरफोर्स में एयरमैन की परीक्षा में नकल करवाई जाती थी। धीरे धीरे इन लोगों का नेटवर्क पूरे हरियाणा में फैल रहा था। बताया जा रहा है कि ये गिरोह अब तक सरकारी परीक्षाओं में 50 से ज्यादा लोगों को पास करवा चुका है। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की।
वहीं जांच अधिकारी ने मामले को लेकर जानकारी भी दी। C3 पानीपत की टीम ने एसपी साहब से शाम के नेतृत्व में कार्य करते हुए एक सूचना मिली थी कि जो एयरफोर्स के पेपर एयरमैन की पोस्ट के लिए हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग एक स्कूल जो है VNM स्कूल जो है नियर टोल प्लाजा पानीपत के पास जो स्कूल है वहाँ पे कोई अवैध तरीके से जो कुछ लड़के वहाँ पे बैठ के इलीगल तरीके से पेपर को लीक आउट करके कैंडिडेट्स के पेपर पास करवाते हैं। जिस पे सूचना के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने वहाँ पे रेड की। तो रेड की तो हमें मौके पे 4 लड़के जो हैं मौके पर अवैध तरीके से पेपर कराते हुए हमने उनको काबू किया। जिन 4 लड़कों का नाम है रिकी, धनवीर, अमित और जितेंद्र। जांच अधिकारी का कहना है कि आरोपियों के पास से फोन, ब्लूटूथ और नकल करने के कुछ उपकरण भी बरामद हुए हैं। इन सभी आरोपी से अब तक पूछताछ की जा रही है और इनसे जो रिकवरी में जो ब्लूटूथ, इनके मोबाइल फ़ोन और टेप और ब्लूटूथ बोर्ड और ब्लूटूथ जो है इनसे काफ़ी मात्रा में हमें रिकवर हुए हैं। साथ में इनसे लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास की रिकवरी मिली है, जो कि इन्होंने पेपर कैंडिडेट्स के पेपर करवाने की आवेदन मिली थी। इन्होंने तक टोटल जो है 40 लाख रुपए के समथिंग अर्न किए थे, जिसमें से कुछ रुपए, बाकी रुपए जो है इन्होंने आगे दे रखे, कुछ हमने खाने पीने उठा दिए। जो आगे लैब संचालक हैं उनके पास भी पैसे गए हुए हैं आगे से आगे। तो उन जो बीच के सोर्सेज हैं अभी उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लैब को भी, जो लैब संचालक थे उनको भी पकड़ा जाएगा इस केस के मामले में। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस मामले में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान अवैध शराब परोसी जा रही थी। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और आबकारी विभाग की टीम एक्शन मोड में आ गई और लगातार अवैध शराब परोसने वाले संस्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। अब हाल ही में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और आबकारी विभाग की टीम ने थापली मोरनी रोड पर स्थित एक कैफे पर रेड कर दी, जहां बिना परमिशन लिए शराब पिलाई जा रही थी। वहीं सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई। आज हमारे को सूचना मिली थी, हम पंचकुला में मौजूद थे कि यहाँ गूज बम्प्स रेस्टोरेंट है थापड़ी मोरनी रोड पे, इसमें इलीगल रूप से, अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है, जिसके पास कोई आबकारी विभाग द्वारा कोई लाइसेंस दिया हुआ नहीं है। और मौके पर रेड की जाए तो काफ़ी लोग बैठे हुए मौके पर मिलेंगे। तो इस सूचना पर हम यहाँ अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुँचे। यहाँ देखा कि कई काउंटर लगे हुए थे और यहाँ ये हट लगी हुई हैं और यहाँ बैठे लोग शराब का सेवन कर रहे थे। ये कुछ बोतलें पकड़ी हैं हमने। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि किस तरीके से अवैध तौर पर शराब परोसी जा रही थी और अब विभाग ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रहा है। नहीं, देखो, रिकॉर्ड तो ऐसा है कि इस तरह के जो हैं तत्व होते हैं उनके पास रिकॉर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे को इन्फॉर्मेशन जो मिली उसके बेसिस पे आए हमें अभी तो आप कह रहे हो कि साल भर से चल रहा है, लेकिन पीछे कोविड था, उस दौरान सब कुछ बंद था। अभी दोबारा से जब पॉलिसी ईयर शुरू हुआ है तब हम सारी बार्स वगैरह सब कुछ चेक कर रहे हैं कि किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसको लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित करते हैं कि अपना अगर चलाना है तो लाइसेंस लेके चलाओ, अदरवाइज नहीं चलेगा। वहीं छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का कहना है कि जिन जिन जगहों पर बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस कैफे के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। हरियाणा में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 2 अगस्त तक के लिए फिर से बढ़ा दिया है। हालांकि आम लोगों को इसमें सरकार की तरफ से छूट भी दी गई। कोरोना की दूसरी लहर से तो हर कोई वाकिफ है। हरियाणा में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया, लेकिन अब कोरोना मामलों में राहत मिल रही है। एक समय था जब हर दिन हजारों में केस आ रही थी, लेकिन अब प्रदेश में कोरोना से स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन सरकार प्रशासन जरा सी भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। इसलिए तो लॉकडाउन में तो छूट दी जा रही है, लेकिन बंदिशों के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया भी जा रहा है।
एक बार फिर से हरियाणा सरकार की तरफ से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। सरकारी आदेश जारी हो चुके हैं, जिसमें कई चीजों में छूट दी गई है, तो कुछ चीजों में अभी भी पाबंदी जारी है। अब एक बार फिर से हरियाणा में 2 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सभी रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट को खोलने का समय सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक होगा। बाजार सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। साथ ही मॉल खुलने का समय भी 10 बजे से रात के 8 बजे तक के लिए तय किया गया है। फूड की होम डिलीवरी अब आप रात के 11 बजे तक कर सकेंगे। तो वहीं यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षणिक संस्थान दाखिलों के लिए एंट्रेंस टेस्ट ले सकेंगे। वहीं सरकारी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को भी मंजूरी दी गई है। शादी समारोह में अब 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। ओपन स्पेस में 200 लोगों के जमा होने की अनुमति मिली है। दूसरी लहर में आया कोरोना बेहद शातिर निकला, जो धीरे धीरे लोगों को अपना शिकार बनाता ही चला गया। ना जाने इसने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली। किसी ने सोचा नहीं था कि इस कदर कोरोना खतरनाक रूप धारण कर लेगा। इस दूसरी वेव ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी हिला कर रख दिया, लेकिन अब स्थिति काफी बेहतर है, तो अब चिंता भी कुछ कम हुई है। देश के साथ साथ हरियाणा में भी अब काफी सुधार है, क्योंकि कोरोना के केस अब लगातार कम होते जा रहे हैं। कोरोना के केस कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएंगे, क्योंकि पूरे तरीके से अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसलिए लगातार कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे, तभी पूरे तरीके से कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मेवात के फिरोजपुर झिरका शहर में आयोजित ईद और शिवरात्रि मिलन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मेवात पहुंचे, जहां उन्होंने फिरोजपुर झिरका शहर में रामलीला मैदान में आयोजित ईद और शिवरात्रि मिलन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी की और लंबे समय से लंबित पड़ी योजनाओं पर गति देने पर आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब तक वो गठबंधन की सरकार का हिस्सा हैं, तब तक मेवात के विकास की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। जिले के विकास को रुकने नहीं देंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 नूह से राजस्थान सीमा तक स्टेट हाईवे का दर्जा देते हुए इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। इस पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। सरकार मेवात के विकास के लिए पूरी तौर पर दिन रात काम कर रही है और इसके लिए एक नहीं अनेक सड़कों के प्रोजेक्ट जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, उन पे कार्य शुरू है। लगभग 300 करोड़ की लागत से आने वाले दिनों में जो हमारा सोना से लेकर वडोदरा एक्सप्रेसवे जंक्शन से लेकर और राजस्थान बॉर्डर तक का रास्ता है, उसको स्टेट हाईवे के तौर पर हम विकसित कर उसको भी डेवलप करने का काम करेंगे। पुनाना से कोट, पुनाना से सिकनावा जो सड़क अगले 1 महीने में मानसून खत्म होते उस पर भी तुरंत कार्य शुरू करेंगे। और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिले में सभी 7 खंडों में MSME सेक्टर बनाए जाएंगे, ताकि यहाँ के युवा अपने कौशल को बाहर जाकर निखार सके। जब डिप्टी सीएम से मेवात में विश्वविद्यालय और रेल इत्यादि के बारे में सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि पहले कॉलेज का निर्माण पूरा होगा, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी का नंबर आएगा। में कॉलेज की है, उसके लिए एग्रीकल्चर विभाग की जमीन को चिन्हित किया गया। जल्द से जल्द उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कराकर इस वर्ष के अंदर उसका भी निर्माण कार्य हमारी सरकार शुरू करने का काम। कॉलेज की समस्या निपटा दो, फिर यूनिवर्सिटी वाले भी निपटाऊंगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मेवात को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। डिप्टी सीएम ने इसके उपरांत अरावली पर्वत स्थित शिव मंदिर में जाकर दर्शन किए और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद कार्यक्रम के आयोजक पूर्व डिप्टी स्पीकर जजपा नेता आजाद मोहम्मद के आवास पर जलपान किया। फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने शादी में सोना न मिलने के चलते अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें पत्नी बुरी तरह झुलस गई। पुलिस
पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वो पति है जिसने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई। जीने मरने की कस्में खाने वाला पति ही जान का दुश्मन बन बैठा और इसके पीछे वजह थी कि पत्नी अपने पति के लालच की भूख नहीं मिटा सकी। दरअसल मामला फरीदाबाद का है। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी साल 2004 में हुई थी और शादी में सोने की चेन और सोने का ब्रेसलेट ना मिलने के चलते बहन का पति बेहद नाराज था और इसी के चलते वो लगातार उसकी बहन के साथ मारपीट किया करता था। हाल ही में भी दोनों पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंककर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हस्बैंड ने दहेज के चलते अपनी पत्नी से दहेज की डिमांड की उसके परिवार वालों से, उसमें नोकझोंक हुई और उसमें नोकझोंक के दौरान उन्होंने एसिड अटैक कर दिया। कुछ गर्म तेल या दूसरी चीज़ भी कोई पदार्थ था वो डाल दिया, जिससे उनका चेहरा झुलस गया। उसको बीके हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था, वहाँ से उसको सफदरजंग रेफर किया। पुलिस को सूचना मिली, सूचना मिलती हॉस्पिटल गई है। महिला अनफिट फॉर स्टेटमेंट थी, जिसमें उसके भाई इम्तियाज़ की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ दहेज और एसिड अटैक की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जिसे आज जेल भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी पति घटना को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शादी उसकी 2004 में हुई थी और उसकी मांग ये थी, जो कुछ गोल्ड और कुछ पैसे वैसे को लेकर इसमें मांग चल रही थी। बाकी इनकी आपस में जो एक परिवार में चलती है मियां बीवी की तकरार चलती रहती थी। पूर्व में भी कुछ इस तरह की इनकी आपस में मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।